हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मृणालिनी मनोज। आई एम एन एम्ब्रियोलॉजिस्ट और मैं हमेशा आपके साथ हेल्थ रिलेटेड इन्फॉर्मेटिव वीडियो शेयर करती हूँ। आज हम फिर से कमेंट पे बात करेंगे। कमेंट किया था एक हमारे वीडियो पे जहाँ पे हमने अनवांटेड 72 ये एक इमरजेंसी पिल के बारे में, अगर आप प्रेगनेंसी को रोकना चाहते हैं तो इस तरीके से वीडियो बनाया था, कब लेनी है कैसी लेनी है। तो उस पर एक कमेंट आया था, मैम 1 मंथ हो गया, पीरियड नहीं आया तो क्या ये मेडिसिन खाई, मतलब क्या कि अनवांटेड 72 खा सकते हैं क्या अगर पीरियड 1 महीने से नहीं आया है। तो सबसे पहले अनवांटेड 72 ये एक इमरजेंसी टैबलेट है। अगर आप बिना किसी प्रोटेक्शन के रिलेशन बनाते हैं, यानी कि बिना कंडोम का इस्तेमाल किए अगर आप शारीरिक संबंध बनाते हैं और आपको डर है कि आपको प्रेगनेंसी रह जाएगी और आप वो प्रेगनेंसी नहीं चाहते हैं, ऐसे केस में उस प्रेगनेंसी से बचने के लिए ये एक इमरजेंसी टैबलेट है। हर बार आप रिलेशन बनाएं और प्रेगनेंसी ना चाहे तो ये टैबलेट खाते रहो, ऐसा नहीं है, सबसे पहली बात। उसके बाद अब रहा सवाल इनका कि 1 मंथ हो गया, पीरियड नहीं आया है, तो क्या ये मेडिसिन खा सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली नहीं। पीरियड ना आने पे ये मेडिसिन एज अ दवाई आप खा सकते हैं, ऐसा है क्या? नहीं, इस चीज़ के लिए ये दवाई है ही नहीं। अगर पीरियड नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आपको पीरियड क्यों नहीं आ रहे हैं इस बात की जानकारी होना ज़रूरी है, क्योंकि पीरियड नहीं आया मतलब प्रेगनेंसी ही है, प्रेगनेंसी मुझे नहीं चाहिए इसके लिए ये टैबलेट खाए, ऐसा कुछ अगर आप सोच रहे हो तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले जब आपके पीरियड नहीं आते हैं, रेगुलर पीरियड आपका जो भी डेट है उस पर नहीं आते हैं, तो उसके क्या कारण है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि कई बार जब आप जैसे कुछ कारण मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ कि जिसकी वजह से आपके पीरियड मिस हो जाते हैं या फिर पीरियड लेट आते हैं या फिर देर से आते हैं। सबसे पहला एक रीज़न होता है ट्रैवलिंग। जी हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं, तो ऐसे केस में कई बार क्या होता है, जब हम ट्रैवलिंग पे होते हैं, वेकेशन पे होते हैं ना, तो अर्ली सनराइज़ देखना है, लेट सनसेट देखना है, रात को कुछ पार्टी हो गई, बहुत देर से सोए, सुबह बहुत देर से उठे, एकदम एकदम कैजुअल सा अप्रोच होता है हमारा वेकेशन पे। खाने पीने का कोई ठिकाना नहीं होता है। होटल्स में कई बार अर्ली नाश्ता, बहुत हेवी नाश्ता हो जाता है तो हम लंच स्किप कर देते हैं, फिर शाम को खाते हैं, या फिर हम लंच स्किप कर दे डायरेक्ट डिनर खाते हैं। काफ़ी अलग तरीके का वेकेशन मोड पे हम होते हैं, तो अलग तरीके का रूटीन हम फॉलो करते हैं, जिस वजह से अगर इस तरीके का फ्रिक्वेंट वेकेशन, फ्रिक्वेंट सफ़र, फ्रिक्वेंटली आप ट्रैवल कर रहे हो, तो हो सकता है कि आपका जो बॉडी क्लॉक होता है वो कंफ्यूज हो जाता है, और जिस वजह से आपके बॉडी में हार्मोन का जो एक बनने का प्रोसेस होता है वो डिस्टर्ब हो सकता है, जिस वजह से भी आपके पीरियड इरेगुलर होने के चांसेस होते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये बात जानिए कि आपकी ट्रैवलिंग ज़्यादा हुई है लास्ट मंथ में, इस महीने में, जिस वजह से ये हो सकता है। दूसरा कारण होता है स्ट्रेस। जी हाँ, स्ट्रेस यानी कि एक्चुअली स्ट्रेस ये ऐसा चीज़ है कि आजकल अवॉइड करना बड़ी मुश्किल बात होती है, और स्ट्रेस की वजह से मोस्ट प्रोबेबली जो हाइपोथैलेमस होता है उसको अफेक्ट होता है। और हाइपोथैलेमस गोनाडल एक्सिस, HP एक्सिस जो बोला जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हार्मोनल प्रोडक्शन में, आपकी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की मेंस्ट्रुएशन इस चीज़ को रेगुलरली लाने के लिए वो हैम्पर हो जाता है, जिस वजह से भी अगर आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा है तो आपके पीरियड रेगुलर नहीं होंगे या फिर लेट होंगे। तीसरा कारण होता है इंक्रीज्ड एक्सरसाइज। कैसे होता है ना, कभी कभी हम लोग अचानक से बहुत विगरस एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, बहुत ज़ोर से एक्सरसाइज करने लग जाते हैं, जिस वजह से एक्चुअली हमारी बॉडी का जो ईस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी लेवल्स कम हो जाती है, जिस वजह से भी आपके पीरियड्स लेट होना, इरेगुलर होना, ये चीज़ें हो सकती है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, एक्सट्रीम वेट का फ्लक्चुएशन। जी हाँ, जैसे कि वेट लॉस का जर्नी किसी का है या फिर वेट गेन का जर्नी किसी का है। मतलब क्या, अगर आपके वज़न में आपने अचानक से बढ़ोतरी की है या अचानक से घट किया है, कम किया है आपने वज़न, जैसे कि बहुत फास्ट, हार्ड एंड फास्ट कुछ आपने प्रोग्राम अटेंड किया है, जिस वजह से हो सकता है आपने 10-12 किलो तक का वेट लॉस या फिर वेट गेन, 1 महीने में 5-6 किलो का वेट गेन, इस तरीके से अगर आपने कर लिया है, तो ऐसे केस में भी आपके हार्मोन्स डेफिनेटली गड़बड़ हो जाती है और आपके पीरियड डिले हो सकते हैं, लेट आ सकते हैं। उसके बाद एक सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है PCOD या फिर PCOS का। जी हाँ, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज़। इसकी वजह से तो आजकल मतलब हर चौथी, पाँचवीं लड़की, 10वीं लड़की, ये लेडी इस चीज़ से सफ़र कर रही है, ऐसा सिचुएशन हम देख रहे हैं आजकल।
तो यस डेफिनेटली अगर ऐसा सिचुएशन है तो आपके पीरियड भी लेट हो सकते हैं, इरेगुलर हो सकते हैं। तो क्या कारण है ये जानना ज़्यादा ज़रूरी होता है पीरियड ना आने के पीछे। कारण के जानने के बगैर अगर कोई भी टैबलेट आप खा लेंगे तो उसका आपको नुकसान ही होने वाला है। और कारण मैं आपको बताऊं तो वो होता है थायराइड डिसऑर्डर्स। जी हाँ, हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म। अगर थायराइड की लेवल्स भी अगर बॉडी में चेंज हो रही है, जिसकी वजह से भी आपके पीरियड साइकिल में आपका पीरियड लेट होना, जल्दी नहीं आना, टाइम पे नहीं आना, इस तरीके से चीज़ें हो सकती है, तो आपको हमेशा थायराइड लेवल्स को भी चेक करते रहना चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि पीरियड नहीं आ रहा है तो क्या करें, तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए। कब आपको डॉक्टर को विजिट करना चाहिए, मैं ये कहूँगी अगर किसी महीने में 2, 4, 5, 6 दिन पीरियड इधर उधर हो गए और आपको प्रेगनेंसी का कोई चांस नहीं है, ये कंफर्म पता है कि नहीं प्रेगनेंसी तो मुझे नहीं होने वाली, तो ऐसे केस में अगर पीरियड लेट हो रहा है तो आप एक पीरियड में ही डॉक्टर के पास भागो, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली आपको 2-3 महीने से आपके पीरियड बहुत इरेगुलर हो रहे हैं या फिर 2-3 महीने से पीरियड ही नहीं आए हैं, तो ऐसे केस में आपको डॉक्टर से ज़रूर मिलना चाहिए। या फिर जैसे हमने अभी डिस्कस किया, आपकी वज़न में, वेट में अगर आप फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा देख रहे हो, अचानक से वज़न बढ़ रहा है, अचानक से वज़न घट रहा है, तो भी आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। एक पूरे 1 साल में अगर आपका 3-4 बार पीरियड मिस हो रहा है तो वो भी एक खतरे का लक्षण है और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। या फिर जब ऐसे काफ़ी लेट पीरियड होने के बाद जब पीरियड आते हैं तो ऐसे केसेस में आपको बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15-15 दिन तक ब्लीडिंग हो रही है, ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, या फिर बहुत ज़्यादा सीवियर एब्डोमिनल पेन है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में, अगर ऐसी सिचुएशंस आपको दिखाई दे रही है इरेगुलर पीरियड्स के बाद, पीरियड्स लेट होने के बाद, आपको डेफिनेटली डॉक्टर को मिलना चाहिए। एक बेसिक सोनोग्राफी डॉक्टर्स आपसे करवाते हैं और उसके बाद क्या कोई सिस्ट है, ओवेरियन सिस्ट है, या कोई एंडोमेट्रियल सिस्ट है, या कोई पॉलिप है, या कोई और दिक्कत है जिस वजह से आप इन सारी लक्षणों को महसूस कर रहे हैं और आपके पीरियड लेट आ रहे हैं, इस बात का डायग्नोसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे एक बार डायग्नोसिस कंफर्म हो जाता है, उसके अकॉर्डिंगली डॉक्टर्स आपको सही दवाई देते हैं, सही मेडिसिन देते हैं जिसको आपको लेना होता है। इस तरीके से कोई भी वीडियो देख के या सोशल मीडिया कंटेंट देख के या टेबलेट में, ये टैबलेट में खा लूँ, वो टैबलेट में खा लूँ। अभी पिछले वीडियो में भी हमने किसी ने एडवाइस दिया था कमेंट में कि आपको अबॉर्शन किट खा लेना चाहिए, तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कोई भी मेडिसिन, कोई भी टैबलेट आपको नहीं खाना है। स्पेशली कोई भी हार्मोनल टैबलेट्स जो होती है वो आपको कभी भी अपने मन से नहीं खानी है, क्योंकि हार्मोनल टैबलेट्स का डोज अगर ऊपर नीचे हो जाता है तो उसका असर बॉडी पे बहुत महीनों तक टिका रहता है, जिस वजह से आपको और दिक्कत होती है। तो प्लीज़ अगर ऐसी कोई भी दिक्कत है तो मन से दवाई ना खाएं, अपने डॉक्टर से एक बार मिले, कंसल्ट करें, उसके बाद ही आप वो दवाइयाँ खा सकते हैं। आई होप आपको आज का वीडियो में अच्छी जानकारी मिली होगी। आपके सवालों के जवाब डेफिनेटली दिमाग से निकल चुके होंगे, सवाल और जवाब आपको पूरी तरीके से मिल गए होंगे। अगर इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप हमेशा देखना चाहते, कंटेंट मिस नहीं करना चाहते, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन पे क्लिक करिए, ऑल नोटिफिकेशंस पे भी क्लिक करिएगा। चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। उसके पहले ये वीडियो सबके साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं हमारे नई इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और हमेशा हमारे साथ जुड़े रहिए, बिकॉज हेल्थ इज़ हियर। नमस्कार।